तो आज की इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। बेसिकली कॉइन स्विच कुबेर ने हमें यहाँ पर दो बैंक अकाउंट दिए हैं जिनके अंदर हम डिपॉजिट्स कर सकते हैं INR। तो इन्हीं दोनों बैंक अकाउंट्स के अंदर आज हम डिपॉजिट करेंगे पेटीएम से और देखते हैं क्या डिपॉजिट सक्सेसफुली हो पाते हैं या नहीं, और अगर डिपॉजिट सक्सेसफुली नहीं हो रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम ये प्राइमरी जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर डिपॉजिट करके देखेंगे। ये सारी डिटेल्स हैं, मैंने यहाँ पर अपना पेटीएम भी खोल लिया है। बेसिकली यहाँ पर मुझे टू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, एंटर बैंक डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर IDBI बैंक सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमें कॉइन स्विच ने IDBI बैंक ही दे रखी है। ठीक है, अब अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी करना है, इसे कॉपी कर लिया यहाँ पर पेटीएम में। और सबसे मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको इसे ABC पे जरूर क्लिक कर लेना है, नहीं तो ये आपका जो शुरुआत का VKBR है ना, जो डिजिट्स हैं उन्हें हटा देगा जो। तो इसको यहाँ पर लेके पेस्ट कर देना है और फिर IFSC कोड डालना है। अपना IFSC कोड पूरा प्रॉपर डालना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, मैं डाल देता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना IFSC कोड डाल दिया है, उसके बाद प्रोसीड करना है और रिसीवर नेम में जाके आपको सिंपली यहाँ से बेनिफिशियरी नेम कॉपी करना है और यहाँ पर आके डाल देना है पेस्ट। अब री एंटर अकाउंट नंबर, दोबारा से आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको इसको ऐसे ही आप कर दें पेस्ट। ABC पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आना है और अकाउंट नंबर दोबारा से एक बार कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है जिससे कि पूरा अकाउंट नंबर आए। फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, आपको पता ही है प्रोसीजर, और अपना अमाउंट 100 रुपये पे सिक्योरली। अब मैं यहाँ पर अपना MPIN डालूंगा जो कि आपको ऑब्वियस सी बात है नहीं दिखाई दे रहा होगा। MPIN मैंने अपना डाल दिया है, उसके बाद लोडिंग 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 और ये फेल्ड लिख के आ चुका है। यहाँ पर पेमेंट फेल्ड 24 जून आप देख सकते हैं, पेमेंट फेल हो चुकी है और रिफंड भी मुझे मिल चुका है। ये बैंक अकाउंट में नहीं डिपॉजिट हो पा रहा है, इस जो कॉइन स्विच कुबेर का प्राइमरी वाला बैंक अकाउंट है उसके अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ, ये फेल हो गया। यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले में तो नहीं हो रहा डिपॉजिट, ये ऊपर वाला। अब बात करते हैं अल्टरनेट बैंक अकाउंट की जो कि ये वाला है। अब इसके अंदर डिपॉजिट करके देखते हैं। तो इसके अंदर जो नीचे वाला था उसमें तो हुआ नहीं, बैंक डिटेल में जाना है और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक डाल देना है क्योंकि आप देख सकते हैं सिंपली कोटक महिंद्रा बैंक ही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ से अकाउंट नंबर कॉपी करना है और फिर यहाँ जाके इसे ABC कर देना है, ध्यान से इसे पेस्ट करना है। अब IFSC कोड अपना डालना है, मैं डाल देता हूँ फिर हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना IFSC कोड भी डाल दिया है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। सिंपली रिसीवर नेम में जाके यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर पेस्ट कर देना है और री एंटर अकाउंट नंबर में फिर से ABC कर देना है, ध्यान से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, सिंपली प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पर दोबारा से 100 रुपये डालने हैं, सिक्योर पे, और अपना MPIN डालना है जैसे कि आपको पता ही होगा। वो डाल देने के बाद ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, ये भी फेल्ड लिख के आ चुका है। यहाँ पर सेम चीज़ लिख के आ रही है, यू आर ट्राइंग सेंड मनी डज नॉट एग्जिस्ट, और रिफंड भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है, मनी डिपॉजिट नहीं हो रही। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि दोनों ही बैंक अकाउंट्स के अंदर, इन दोनों के ही अंदर हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, जो मैंने बैंक अकाउंट यहाँ पर दे रखा है ना कॉइन स्विच कुबेर के अंदर, जो बैंक अकाउंट मैंने लिंक कर रखा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा सकता हूँ चाहूँ तो, यहाँ पे ले जाके और यहाँ पर लिख के आता है बैंक डिटेल्स। तो ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये जो मैंने ऐड कर रखा है ना, मैं इसी बैंक अकाउंट से पेटीएम में डिपॉजिट कर रहा था। पेटीएम में भी मैंने वो बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है जो कोटक का मेरा बैंक अकाउंट है, मैं उसी से ही डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहा था, उससे भी नहीं हो रहा है यहाँ पर डिपॉजिट। तो ऐसा नहीं है कि आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ गलती कर रहे हो, नहीं। अगर आपका सेम बैंक अकाउंट जो आपने कॉइन स्विच में यहाँ पर दे रखा है वो भी पेटीएम में लिंक है, उससे बस पेटीएम बीच में एक माध्यम बन रहा है डिपॉजिट करने का, बाकी बैंक अकाउंट वही है जो आपने कॉइन स्विच में लिंक कर रखा है, तब भी डिपॉजिट सक्सेसफुली यहाँ पर नहीं होगा। और इसका इलाज ये है कि आपको यहाँ पर जाके, अगर आपका पेटीएम बैंक में ही अकाउंट है और पेटीएम से ही आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, पेटीएम बैंक में ही अकाउंट है, तो आपने यहाँ पर भी वही लिंक कर रखा होगा, कॉइन स्विच कुबेर में ही लिंक कर रखा होगा, तो आपको यहाँ पर अपना पेटीएम बैंक वाला अकाउंट हटाकर कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। और जिस भी बैंक अकाउंट में आप मतलब बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करेंगे, उस बैंक की अपनी एक ऐप होगी, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक की एक ऐप है, तो उस ऐप से मैं डिपॉजिट करना चाहूँ तो डिपॉजिट सक्सेसफुली हर बार हो जाता है। लेकिन अगर आपका पेटीएम बैंक में ही अकाउंट है और आपने वही अकाउंट लिंक कर रखा है
तो आपको दूसरा ही बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और ये IFSC कोड, ये तीनों बदलने पड़ेंगे। आपको बैंक अकाउंट ही बदल के कोई दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा और फिर उस दूसरे बैंक अकाउंट की जो ऐप होगी, जो भी IFSC हो, कोटक हो, HDFC हो, किसी का भी बैंक अकाउंट हो, उसकी एक ऐप होगी, उस ऐप से डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी यहां पर डिपॉजिट आप सक्सेसफुली कर पाओगे। नहीं तो UPI रिलेटेड किसी भी ऐप से आप डिपॉजिट यहां पर कॉइन स्विच कुबेर के अंदर नहीं कर पाओगे, पेटीएम वगैरह से नहीं कर पाओगे। ये यहां पर मैंने आपको लाइव दिखा दिया, दोनों बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके, दोनों में ही नहीं हो रहा डिपॉजिट। तो देख लिया आपने, यहां पर यही इलाज है, यही एक्सपेरिमेंट है। पेटीएम बैंक को ही अनलिंक करो और दूसरा कोई बैंक लिंक करो और उसकी ऐप से डिपॉजिट करो। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।